Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about all the resources I used in my class 12 board examination. तो इसके लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक वीडियो बना दीजिए कि आपने कौन कौन से बुक्स यूज़ किए थे अपने क्लास 12th में. सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. और जो मैंने जैसे आपको पता है कि मैंने क्लास 12 सेल्फ स्टडी से किया था, मैंने कोई भी ट्यूशन क्लासेस वगैरह में इनरोल नहीं किया था. और अगर आपको चाहिए हो कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए इन माई क्लास 12 देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी. तो गाइज़ जो आज का वीडियो है हमारा, ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है. मैं आपको मतलब जो भी मैंने बुक यूज़ करी या कैसे पढ़ाई करा वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी. ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट फिजिक्स बिकॉज मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए पहले ही उसे बात करके ख़त्म कर देते हैं. सो गाइज इन फिज़िक्स द फर्स्ट बुक आई यूज वॉज NCERT. मैं कहूँगी NCERT सबको करनी चाहिए, बट उसमें से मैं बता देती हूँ मैंने NCERT में से क्या क्या किया था. मैंने NCERT में से एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे, जो NCERT में बीच में एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए होते हैं वो, और NCERT की बैक एक्सरसाइज में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाइक आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे या और मुझे तो पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट टीचर ने बताया था, तो मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन किए थे फिज़िक्स में NCERT में से. नेक्स्ट मैंने जो बुक यूज़ की थी वो थी एस एल अरोड़ा में से मैंने कुछ चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ी थी एंड उसमें से मैंने कुछ चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे लाइक रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स. इसके मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस वगैरह जो थे और थोड़ी बहुत बैक एक्सरसाइज थी वो मैंने एस एल अरोड़ा से करी थी क्योंकि मुझे इन चैप्टर में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. और लास्ट में जब जनवरी फैब का टाइम था, जब प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने दिसंबर के टाइम पर एक ओसवाल पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश. मैंने वो 4 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक लिया था. तो उसमें से मैंने फिजिक्स के लिए MCQ के लिए वो रेफ़र किया था. MCQ मैंने सारे उसी में से करे थे, इसलिए मेरे MCQ बहुत ठीक भी गए थे फिजिक्स एग्जाम में. सो या दिस वॉज ऑल दैट आई यूज़ फॉर फिजिक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ केमिस्ट्री. सो गाइज इन केमिस्ट्री दी फर्स्ट बुक आई यूज्ड इज़ NCERT केमिस्ट्री के लिए गॉड है. केमिस्ट्री में मैं बोलूँगी आप NCERT पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए. रीडिंग, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज सब कुछ NCERT से कर लीजिएगा केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीधा NCERT से ही आते हैं. इसलिए NCERT बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा केमिस्ट्री के लिए. उसे मैंने मल्टीपल टाइम्स किया था, मैंने केमिस्ट्री के NCERT को ही मल्टीपल टाइम्स किया था एंड उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बैंक ही रेफ़र किया था केमिस्ट्री में भी, जो मैंने लास्ट के टाइम पर रेफ़र किया था. बाकी एज सच मैं सैम्पल पेपर मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए रेफ़र नहीं करे, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, खरीदे नहीं. जो भी मैंने सैम्पल पेपर थे वो क्वेश्चन बैंक वाली बुक में थे, तो मैंने उसी में से 3 सैम्पल पेपर उसमें थे, तो मैंने वो 3 सैम्पल पेपर उसमें से किए थे. बाकी सैम्पल पेपर का मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती थी और उसी को एज अ 3 आवर बोर्ड एग्जाम पेपर उसी को प्रैक्टिस करती थी. मैंने सैम्पल पेपर की कोई डिफरेंट बुक नहीं ली थी. ऑनलाइन जितने भी सैम्पल पेपर मुझे मिल रहे थे मैं उनका प्रिंट आउट करवा लेती थी और वही यूज़ करती थी जब भी मैं 3 आवर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती थी. तो सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स. अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं. सो फॉर मैथ्स आई यूज्ड NCERT मैंने कंप्लीट करी थी मैथ्स में. सेकंड वाज NCERT एग्जाम्पलर मैंने पर्टिकुलरली उन चैप्टर्स की थी जिनसे मुझे डर लग रहा था, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कट चुका है, बट CBSE इसके थोड़े टिपिकल क्वेश्चन देती है, इसलिए मैंने इसके लिए भी NCERT एग्जाम्पल रेफ़र किया था. और बाकी मैंने क्वेश्चन बैंक तो पूरा ही कंप्लीट किया था मैथ्स में अपना, और मैथ्स के भी सैम्पल पेपर मैंने ऑनलाइन ही निकाल के सॉल्व करे थे. अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश की. इंग्लिश में मैंने एज सच कोई भी बुक रेफ़र नहीं की थी. जो क्वेश्चन बैंक लिया था वो उस इंग्लिश में जो मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था उससे मैंने सिर्फ एग्ज़ाम जो पैसेज थे उसकी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि पैसेज इंग्लिश में थोड़े टफ आते हैं, इसलिए मैंने उसी की प्रैक्टिस करी थी. बाकी मैंने NCERT की बुक वगैरह से और यूट्यूब चैनल से ही इंग्लिश कवर करी थी. बाकी मैंने ऐसा कुछ भी इंग्लिश में नहीं यूज़ किया था. और मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मेरे पास थे ऑप्शन में IP और योगा, उनके लिए हमारे स्कूल ने ही प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लगा रखी थी, तो मैंने वो यूज़ किया था. सो या गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो. देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो किए तो भी आप मुझे बता सकते हैं. उसके बारे में भी उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी.
So yeah guys, do like, share and subscribe to my channel and do comment below. Thank you. This was all for the today's video. Hope you enjoy this video.